हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आए हुए भर्ती के बारे में। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं कि मार्च के बाद जो है मार्च अप्रैल के बाद आपको जो है भर्ती देखने को मिलने की शुरुआत हो जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की अगर मैं बात करूं तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में देखिए, हर साल मैं एक्चुअली 6 साल से यूट्यूब पे हूं और पिछले 5-6 सालों में मैंने इस पैटर्न को डिकोड कर लिया है कि अप्रैल के बाद से ये पूरे साल थ्रू आउट द ईयर लास्ट तक दिसंबर तक जो है कहीं ना कहीं से आपको 2-4 भर्ती 5 भर्ती जो है देखने को मिलती ही मिलती है। तो फाइनली एक और भर्ती आई है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप अपने नीचे डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिख देंगे। इससे क्या होगा, हमें भी रिसर्च करने में मदद मिलेगी कि भाई ये एक जिला है, इस राज्य में है, ताकि हम आपके लिए भर्ती को ला सकें। तो मेक श्योर नीचे कमेंट करके आप अपने जिले का नाम लिखेंगे और हम आपके साथ जो है भर्ती के बारे में जानकारी साझा कर सकेंगे। तो आप नीचे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिख देंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में देखिए, अमूमन मैं आपको बता दूं बीटीसी वाले जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बीटीसी या फिर आप इसे DELED कहें, दोनों जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ बीएड स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेट की परीक्षा का पेपर 2 भी चाहिए होता है। तो जिन लोगों का पेपर 2 अभी तक नहीं क्लियर हुआ है या फिर जिन लोगों ने अभी हाल में ही जो है बीएड किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी बहनों से भाइयों से, प्लीज आप सीटेट का फॉर्म भरें और रोट लर्निंग मत करना आप, नहीं तो आप फेल कर जाओगे, कभी भी पास नहीं कर पाओगे। एक सीटेट के ऊपर भी मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ कि कैसे सीटेट में बच्चे फेल करते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर मैं जो है जानकारी लेकर एक वीडियो जल्द ही आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको योग्यता, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया के बारे में बताएं। अंतिम तिथि देखिए 2/12/2025 है, काफ़ी कम वक्त है आपके पास। लेकिन अगर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजेंगे तो ये फॉर्म आपका जो है आज अगर आप फॉर्म को फिल कर लेते हो, कल आप आराम से इसे भेज पाएंगे। छठ की छुट्टी 1 दिन के लिए होगी तो वो ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आज ही आप अप्लाई कर देते हैं तो मेक श्योर आपका काम बन जाएगा। ठीक है, जरूरी डॉक्यूमेंट पे सेल्फ अटेस्टेड करना है, फॉर्म भरना है। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये फॉर्म को भरना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। होता क्या है ना, देखिए ये न्यूज़पेपर में जो है अपने एडवर्टीजमेंट को पब्लिश कर देते हैं कस्तूरबा गांधी में, ये अमूमन होता है। उसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये खबर आने में ना 2-3 दिन, कभी कभी तो 7-8 दिनों का वक्त लग जाता है। इसलिए जो है आपको जो है ये दिख रहा होगा कि मैं काफ़ी लेट से आपको ये बता पा रहा हूँ। एक्चुअली न्यूज़पेपर वाली कटिंग में लगा देता हूँ तो बहुत सारे लोग फेक बोलने लगते हैं। अब देखिए, फेक अगर मैं खबर चलाऊंगा चैनल पे तो ये चैनल कभी भी जो है 2000-5000 से ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। वो बोलते हैं ना कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, सच हमेशा लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। फिर भी कुछ लोग फेक न्यूज़ बोल के चले जाते हैं, मुझे उन पे दया आती है। वो क्रॉस वेरीफाई करना नहीं जानते। मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए, सरकारी वेबसाइट पकड़ने का सीधा सीधा तरीका है nic.in। ये जो है सरकार की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। ठीक है, nic.in जो है वो फेक नहीं होता है, वो जेन्युइन वेबसाइट होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF अभी जैसे ही वीडियो खत्म होगी वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए। वहां पे लगभग 16,800 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। तो चलिए सीधे सीधे ओपन करते हैं और क्या क्या भर्ती आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा आपका PDF। ठीक है, यहाँ से आप देख पाएंगे सैलरी भी बढ़ गई है। यहाँ पे पहले 22,000 सैलरी हुआ करती थी, अब 25,410 रुपये आपको मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भर्ती आई हुई है, 1 मिनट, ये रहा। ठीक है, 1 सेकेंड, इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं डाला है, खैर कोई बात नहीं, आपको जो है मैं सारी बातें बता देता हूँ। यहाँ से देखिए, पहली जो पोस्ट है वो क्या है, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए। गणित से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है PCM के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 25,410 रुपये मिलेगा। ठीक है, 2 भर्तियाँ आई है, एक तो UR कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से, एक अनुसूचित जाति के लिए। इसी तरह से पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए, विज्ञान शिक्षिका के लिए 2 भर्तियाँ हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए अंग्रेजी के लिए 1 भर्ती है। इसी तरह से सामाजिक विषय में आपको 1 भर्ती देखने को मिलेगी अंशकालिक शिक्षिका के लिए। अब मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चाहिए होता है अगर आप यहाँ पे गणित शिक्षिका बनना चाहते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट से आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपने जो है पढ़ी हो, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, 50% अंकों से अधिक जो है अगर आपने लाया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मैथ्स के बारे में बता दिया, बीएड के बारे में बता दिया। अब तीसरी जो एलिजिबिलिटी है वो है टेट की। कोई भी टेट, अगर आपने टेट का पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तीसरी बात जो है, आपकी उम्र सीमा 25 से अधिक होनी चाहिए और 45 से कम होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया है आपका तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सारी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब जो है कुछ और बातों को मैं बता दूं आपके लिए।
विज्ञान के बारे में मैं आपको बताऊं तो ZBC जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से बाकी जो योग्यताएं हैं वो सेम रहेगी। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड 25 साल, वो सारी चीज़ें एक ही बराबर रहेगी। अंग्रेजी शिक्षक के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया है और 50% स्कोर तो होना ही चाहिए। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में देखिए, या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी या फिर सिविक्स से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अब कंप्यूटर शिक्षक के लिए देखिए क्या बोला गया है। कंप्यूटर शिक्षिका के लिए अगर आपने PGDCA किया है, BCA किया है, BSc साइंस किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सहायक रसोइया की अगर मैं बात करूं तो क्लास 8 अगर आप पास हैं और आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है और आप स्वस्थ हैं तो यहाँ पे 6,775 रुपये आपको मिलेगा। देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पढ़े लिखे लोग हैं आप, समाज में कुछ ना कुछ बदलाव लाएं। सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार के लिए अपने घर के आसपास अगर कोई विधवा महिला है, विडो है, तो प्लीज़ उनकी मदद करें, उनके फॉर्म को भर दें। आप भले ही फॉर्म भरने के लिए जो स्पीड पोस्ट का पैसा लगता है, प्रिंट आउट का पैसा लगता है, फोटो खिंचवाने का पैसा लगता है, आप ले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 200 रुपये खर्च हो रहा है या 100 रुपये खर्च हो रहा है, आप उस महिला से ले लें, लेकिन फॉर्म प्लीज़ भर के पूरी जिम्मेदारी आप निभाएं, उनसे सिग्नेचर करा लें और बाकी जो चीज़ें ज़रूरत भर है वो उनसे करवा लें, बाकी आप उनका काम कर दें। भगवान आपका भला करेगा। अब आगे देखिए, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। जो रूल एंड रेगुलेशंस है, केवल महिला इन सारे फॉर्म को भर पाएंगी, ठीक है। और जो पूर्णकालिक शिक्षिका हैं उनको आपको जो है, सीधी सीधी बात है कि आपको 24 घंटे स्कूल में ही रहना पड़ेगा, ठीक है जी। आगे देखिए कुछ और बातें हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए जो है, हाई स्कूल से 10%, इंटरमीडिएट से 10%, 20% ग्रेजुएशन का नंबर, और आपका जो बीएड है उससे 30%, और अगर आपने कहीं पे काम किया है कस्तूरबा में तो 2-2 अंक आपको 30 अंक से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन 30 अंक तक आप हर एक साल के लिए ले सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे देखिए, किसी भी तरह का भत्ता नहीं मिलेगा आपको। एज जो है आपकी 25 से 45 के बीच में होनी चाहिए। 25 से कम है या 25 है तो फिर 25 है तो ठीक है, चलेगा। 1 अप्रैल 2025 को अगर आप 25 साल के हो जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, एक ही लिफाफे में एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अगर आप 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आपको 2 अलग अलग फॉर्म से अप्लाई करना होगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन होने पर आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लिफाफे के ऊपर पद का नाम और विषय जरूर लिख दें। जैसे सपोज कर लो मैं TGT मैथ्स के लिए फॉर्म भरना चाहता हूं तो मैं ऊपर में TGT मैथ्स लिख दूंगा, ठीक है। हो सके तो ये कैप्स लॉक में लिखें, यानी कि बड़े बड़े लेटर में लिखें, ठीक है। मैथ्स अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिख देना, ठीक है। अगर रेड पेन है तो और अच्छी बात है, ठीक है। केवल ऊपर के फॉर्म में आपकी जो भर्ती होगी वो 11 महीने 29 दिनों के लिए होगी, उसके बाद जो है दिक्कत आपको आएगी। अब देखिए 2/11/2025 शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। और 42 रुपये का 2 जो है 100 पता, यानी कि खुद का पता आप लिखेंगे। और इसके लिए देखिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सारा आपका 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट सर्टिफिकेट वो चाहिए, बीएड का सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए, टैट का जो अंक पत्र है वो चाहिए। इसके अलावा जो भी आपका जाति निवासी प्रमाण पत्र है वो चाहिए होगा। 2 लिफाफा चाहिए होगा जिसमें 42 का टिकट और उसमें अपना नाम, एड्रेस, और उसको एक बड़े से लिफाफे के अंदर सारा डॉक्यूमेंट और 2 लिफाफा 42 रुपये के टिकट के साथ आप अंदर डाल देंगे। अब देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, पिन नंबर आपका है 274001 पे आपको भेज देना है, ठीक है। ऊपर में लिफाफे के ऊपर कस्तूरबा गांधी बालिका हेतु आवेदन लिखना है, आवेदित पद का नाम लिख देना है और नाम और अपना विषय लिख देना है, ठीक है। तो ये भर्ती देख रही देवरिया से आई हुई है। देवरिया के 13 अलग अलग स्कूलों से भर्ती आई हुई है, तो आप अप्लाई जरूर कर ले। बाकी और भी कोई अपडेट आएगी डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू गाइज। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।